अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बेनज़ीर एकेडमी स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू वालों की जो मैथमेटिक की बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं। इस वाली प्लेलिस्ट या इस वाली सीरीज़ में जो है हम 7th क्लास की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ की। हमारा यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, तग़य्युर, रास्त और माकूस। हम जो है एक्सरसाइज नंबर 6.1 कर रहे हैं और इसका है पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट ए मैं कर चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो हम करेंगे आज वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सही, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं इंग्लिश मीडियम की बुक रेफ़र कर रही हूँ, तो तरीक़ेकार वो होगा, बस आपने क्या करना होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी से। देखिए, द रेशो मार्क ऑब्टेन्ड बाय 3 फ्रेंड इन एन एनुअल एग्जाम इज़ एज अंडर। मार्क ऑफ अख्तर एंड अजीज़ आर 3:4 एंड अजीज़ एंड अनीस आर इन 5:7। अब आप देखें, अजीज़ जो है वो उसका जो कंपेरिजन है वो अख्तर के भी साथ है और उसका कंपेरिजन जो है अनीस के भी साथ है। तो एक जो है यकसा क्वांटिटी, एक मुश्तरक क्वांटिटी, एक कॉमन क्वांटिटी है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूड रेशो है। चलें अब हम इसे मालूम करते हैं। हमें जो इसे मालूम करना है वो मालूम करना अख्तर, अजीज़ और अनीस के बीच में। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अजीज़ चूँकि दोनों में था तो इसे मैंने स्टैंडर्ड में रख दिया। तो अख्तर और अजीज़ के बीच का जो रेशो था वो 3:4 था और अजीज़ और अनीस के बीच का जो रेशो था वो था 5:7। सही। अब चूँकि अजीज़ जो इनमें कॉमन है तो हम जो कॉमन नहीं है ना उन दोनों को रिलेशनशिप इसके साथ जोड़ेंगे। जैसे 3 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 4 को इस 7 से, और फिर आपस में अजीज़ का भी दोनों से रेशो मालूम करेंगे। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 15:20:28 आ जाएगा। 4 7 28 आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है। देखें, द रेशियो इन द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली मेम्बर आर एज अंडर। कि एक प्रॉपर्टी है जो किसी फैमिली में बांटी गई है, इस तरह के कंपेयर करके, इस तरह से मुआवजा करके। द रेशियो ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड मदर इज़ 5:2। कि जो बाप को प्रॉपर्टी मिली और जो माँ को प्रॉपर्टी मिली है उसका मुआवजा के बाप के पास 5 है और बाप के मुकाबले में माँ के पास 2 है। मदर एंड डॉटर के मदर के पास 3 है और डॉटर के पास 4 है। और डॉटर और सन का जो था वो 6:7 था। तो इसमें जो है वही हम रेशो के तरीके से मालूम करेंगे जो है। चलें, तो जो है फादर और मदर के बीच का जो रेशो था वो था 5:2 था, और मदर और डॉटर के बीच का जो रेशो था वो था 3:4। तो पहले हम इतना ही मालूम करते हैं। चलें, पहले हम इतना ही मालूम कर लेते हैं। तो कंटिन्यूड रेशो अभी भी बताया क्या होता है, और अगर नहीं पता तो आप जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं कि 5 3 15 रेशो 2 3 6 और 3 4 14, सॉरी 2 4 8। सही। अब जो है अभी भी ये कंपेरिजन पार्ट की अभी हमने ये करना है कि अभी हमने ये भी बताना है कि डॉटर और सन का जो रेशो है वो क्या बन रहा है। तो डॉटर और सन के बीच का जो रेशो था वो था 6:7। सही है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सब का कंपेरिजन लेना है, यानी इस हमने सारे रेशो को मिलाना है, क्योंकि हमने एक कॉमन देखना है ना कि क्या इनके बीच का जो रिलेशन बन रहा है। तो चलें, तो 15 का टेबल जब हम थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ ताकि जो है अच्छी लगे, नीट एंड क्लीन वर्क महसूस हो। तो 15 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 90 आएगा। 6 6 36 होता है, रेशो 8 6 48 होता है, और 8 7 56 होता है। तो ये आपका क्या बना, ये आपका रेशो बना कि जो प्रॉपर्टी बांटी गई है वो किस तरह से 90:36
रेशो 48 रेशो 56 का। पहले देखो, पहले दो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन था ना, जैसे माँ और बाप के बीच में, बेटी और माँ के बीच में, और माँ और बेटी के बीच में, फिर बेटी और बेटे के बीच में, सही। और फिर हमने एक ऐसा रेशो निकाला कि हमने चारों का पता किया, ये चारों के बीच की जो प्रॉपर्टी बटी है वो किस रेशो से बटी है। अब सवाल नंबर 9 के किसी के पास जो 27,400 हैं और उसको इस्तेमाल किया उसने ज़रूरत के बिलों को भरने के लिए, यानी इस्तेमालियात की चीज़ को भरने के लिए, जो बिल है बिजली का, फ़ोन का, गैस का और पानी का। अब इसने ये 27,400 रुपये इन बिल को भरने में इस तरह से इस्तेमाल किए कि अगर उसका रेशो लगाया जाए तो इस तरह से लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन के बीच में जो है 5:2 है, और फ़ोन और गैस का 4:3 है, और 4:3 है, और गैस और पानी का 6:7 है। और बाकायदा अब देखें इसमें जो है हमने क्या करना है कि पहले हमने इसका जो है कंटिन्यूड रेशो मालूम करना है। हमने इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन का जो रेशो है कि 27,000 रुपये जो 27,000 रुपये जो इस पर खर्च हुए वो किस तरह से खर्च हुए कि इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन का जो रेशो बना था वो बना था 5:2, और इसी तरह से फ़ोन और गैस के बीच का जो रेशो आ रहा था वो 4:3 आ रहा था। चलें अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम लोग, वही कंटिन्यूड रेशो ऐसे ऐसे और ऐसे। 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो ये इनका भी रेशो बन गया, पर अभी भी गैस और वाटर का बाकी है। तो गैस का जो रेशो बढ़ रहा था हमारे पास, वो बढ़ रहा था कि, और आगे हमारा सवाल कह रहा है कि बट गैस एंड वाटर इज़ 7:6। तो गैस और वाटर का 7:6 हो रहा है। तो सबको हमने, चूँकि इनमें एक कॉमन फैक्टर देखना है, इनका रिलेशन देखना है, तो इन सबको मिला देंगे। तो 20 का टेबल जब हम 7 तक पढ़ेंगे तो 7 0 0 और 7 2 ज़ा 14, तो 8 7 ज़ा 56 होता है, 6 7 ज़ा 42 होता है, और 6 6 ज़ा 36 होता है। अब हम क्या करेंगे आगे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रेशो तो हमें बता दिया गया है, पर इन्होंने हमसे क्या पूछी है, इन्होंने हमसे वैल्यूज़ पूछी है। मतलब 27,000 रुपये में इन्होंने रेशो बताया, अब हमने इन्हें कीमत बतानी है कि ये रेशो क्या बढ़ रहा है। तो गलती ना हो, वैसे आप पेपर वर्क रखें, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। 140 + 56 + 42 + 36, सही। तो ये बराबर आ जाएगा 274 के, सही। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो रेशो आया है उन सारे रेशोज़ को जमा कर लेना है, सही। कंटिन्यूड रेशो मालूम किया, पहले इसके जो है ये जो कंपैरिजन है अलग-अलग दिया हुआ था, मतलब फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन का दिया हुआ था, फिर फ़ोन और गैस का दिया हुआ था, फिर गैस और वाटर का दिया था, यानी अलग-अलग क्वांटिटी को कंपेयर किया गया था। हमने क्या निकाला, सबको कंपेयर करके एक आंसर निकाला है, फिर उस कंपेरिजन को हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 274, सही है। किसको जमा किया है हमने, रेशो को जमा किया है। प्लीज़ यहाँ थोड़ी सी अटेंशन पे कर रहे हैं, पहले भी बताया इस किस्म के क्वेश्चन जो है जो जॉब टेस्ट होते हैं ख़ासतौर पे टीचिंग के उसमें आते हैं, तो ये कंटिन्यूड रेशो आता है ना, और ये वर्ड प्रॉब्लम में आता है। देखें पहले क्या किया मैंने, कंटिन्यूड रेशो मालूम किया। कंटिन्यूड रेशो कैसे मालूम किया है, जब दो क्वांटिटी से ज़्यादा जब हम कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटीज़ का, तो फिर वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूड रेशो कहलाता है। तो देखें ये दो, फिर ये दो, ये दो, इनसे ज़्यादा, फिर हमने ये देखा है कि इन चारों के बीच में क्या रिलेशनशिप बढ़ रहा है, क्या जो है रेशो बढ़ रहा है। तो वो रेशो ये बने 140 रेशो 56 रेशो 42 रेशो 36, फिर इनका सम कर लिया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अब जो है अब हमने पैसों में देखना है, तो इसका फार्मूला होता है कि कंपोनेंट ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी और सम ऑफ द रेशियो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की कीमत देख रहे हैं जिसका हमारे पास कंपोनेंट का जो रेशियो का कंपोनेंट आया था वो 140 आया था, और टोटल जो कीमत थी वो 27,400 थी, और हमारा जो 274 हमारा क्या था, रेशो का सम था। अब ये इससे कट जाएगा, तो 1400 को जब हम इन दो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे होंगे वो होंगे 14,000 रुपीज़, सही है। अब अगर हम फ़ोन का देखें तो फ़ोन का जो हमारा रेशो है, कंपोनेंट है रेशो का, वो है 56, और टोटल कीमत वही है
उसी पैसों में से हमने बतानी है। तो 274 अगेन ये 274 इस 274 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ₹5600। अब गैस का अगर हम रेशो मालूम करें इसी फार्मूले के तहत, तो ये भी क्या होता है कंपोनेंट ऑफ रेशो। गैस का जो कंपोनेंट निकला था वो 42 निकला था। इससे टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे जो रेशो का सम आया था उससे हम इसे तकसीम कर देंगे। तो अगेन ये इससे कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹4200। सही। अब वाटर का देखते हैं। वाटर का हमारे पास जो था रेशो वो था 36 और तो अब आपके पास क्या देगा 3600 रुपीज़। तो स्टूडेंट देखें कि 27,400 में से उस शख्स ने 14,000 भरे बिल के इलेक्ट्रिसिटी के, फ़ोन के उसने भरे 5600 रुपये 5600 रुपीज़, गैस का बिल भरा 4200 का, और उसने जो वाटर का बिल भरा, पानी का बिल भरा, वो भरा 3600 का। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये जो है, जैसे मैंने बताया मैं इंग्लिश की बुक रेफ़र कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम बुक आज मैं यूज़ कर रही हूँ। देखें एक स्टूडेंट है जिसने कॉपी ऑफ द बुक्स, यानी उसने जो है ना बुक्स ली है, किताबें ली हैं, ख़रीदी हैं, परचेस्ड की हैं। परचेस खरीदने को कहते हैं जो है मैथ, साइंस, इंग्लिश और उर्दू की, जो 675 रुपये की आई है। तो अब इन बुक में ये इनका जो रेशो बना है, ख़रीदने का जो रेशो बना वो बनता है 2:3 और 2:5, मतलब इंग्लिश और उर्दू के बीच का 2:3 बना है, उर्दू और साइंस का 2:5, साइंस और मैथ का 3:4। तो आपने इनकी एक्चुअल वैल्यू बतानी है, रेशो दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू बतानी है कि बुक्स कितने रुपए की आई हैं। तो इस तरह से पहले आप इसका कंटिन्यूड रेशियो मालूम करें। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है या रेशो क्या होता है, ये जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने कंप्लीट जो है बता रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से जो है इंग्लिश और उर्दू के बीच का जो रेशो है वो 2:3 है, और उर्दू और साइंस के बीच का जो रेशो वो 2:5 है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं। सही है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा, और ये इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15। सही है। अभी चूँकि ये कंटिन्यूड रेशो है, और भी बुकें, अभी हमने क्या रेशो देखना है, अब हमने रेशो देखना है जो है साइंस और मैथ का। तो ये 3 और ये रेशो 4। सही। तो अब देखते हैं हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 3 से, इस 6 को इस 3 से, इस 15 को इस 3 से और इस 15 को 4 से, क्योंकि हमने कंटिन्यूड रेशो देखना है कि है ना सारी क्वांटिटी के बीच में जो है ना हम लोगों ने है ना राब्ता देखना है कि क्या मिल रहा है। तो 4 3 ज़ा 12, रेशो 6 3 ज़ा 18, रेशो 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 1 4 45, और 15 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 60। ओके। तो हमारे पास जो इंग्लिश, उर्दू और साइंस मैथ का रेशो, साइंस और मैथ का रेशो बना है वो बना है 12:18:45:60। हमें जो रेशो गिवन है कि उसकी फिर कीमत क्या बढ़ रही है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि आप कंपोनेंट ऑफ रेशो को मल्टीप्लाई करवाते हैं टोटल क्वांटिटी से और तकसीम कराते हैं सम ऑफ द रेशो से। सही। सम ऑफ द रेशो से अगर हम 12:18:45 प्लस 60 को जमा करें तो हमारे पास आता है 135। हमारे पास क्या आता है 135। सही। यानी ये टोटल सम हो जाएगा। अब हम मालूम करते हैं इंग्लिश, जिसका रेशो जो है उर्दू और साइंस मैथ के हिसाब से 12 बढ़ रहा था, उसकी कीमत क्या होगी। तो कंपोनेंट ऑफ द रेशो लिखे 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है 675 और 135 हमारा सम आया इंग्लिश के लिए। जब हम इसको इससे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 का टेबल 12 5 ज़ा 60 रुपीज़ होता है। यानी इंग्लिश की जो बुक आई है वो कितने की आई है, वो ₹60 की आई है। उर्दू की देखें, उर्दू का जो रेशो है वो 18 है, और ये जो आपके पास टोटल वैल्यू है वो 675 है और 135 है। तो वो 5 आ जाएगा, और 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास होता है 5 × 40
5 वन ज़ा 5 90 रुपीज़। सही, तो उर्दू की बुक क्या आएगी, 90 रुपीज़ की आएगी। सही, उर्दू की जो बुक आएगी वो आपके पास आएगी। अब साइंस की बुक देखते हैं। साइंस का जो रेशो बना था वो 45 बना था, और आपका जो टोटल क्वांटिटी थी वो टोटल क्वांटिटी थी 675 की, और 135 रुपीज़ आपका सम ऑफ रेशो था। इसको काटा 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 22 प्लस 20। तो साइंस की बुक आपकी बनी है तो 225 रुपये की। और अब हम मालूम करते हैं मैथ की बुक आपकी किस फार्मूले के हिसाब से। कॉम्पोनेंट ऑफ रेशो मैथ का जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 675 के साथ, और इसे तकसीम करा देंगे 135 के साथ, तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, 5 6 30। तो 300 रुपीज़ की आपकी मैथ की बुक बनी है। स्टूडेंट, ये रेशो के हिसाब से ये बुक्स की वैल्यू बनी है। उन्होंने हमें रेशो दिया था और हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम करें। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीक़ाकार अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल के मुताबिक। थैंक यू फॉर